क्या होगा जब वृंदा अपनी सारी उम्मीदें छोड़कर हमेशा के लिए संजय से दूर जाने का फैसला कर लेगी? लेकिन उसी पल संजय अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास करते हुए उसे वापस लाने गांव पहुंच जाएगा। क्या संजय का प्यार वृंदा का टूटा हुआ भरोसा फिर से जीत पाएगा या फिर नरेंद्र की खतरनाक चाल दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? आज की कहानी में हर पल ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। वृंदा की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने मन में यह ठान चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी में संजय के लिए कोई जगह नहीं बची है। उसे लगता था कि जिस इंसान ने उसके भरोसे को टूटने दिया, उसके साथ दोबारा जिंदगी शुरू करना नामुमकिन है। दूसरी तरफ संजय खुद को लगातार दोषी मान रहा था। उसे बार बार अपनी वही गलती याद आ रही थी जिसकी वजह से वृंदा उससे दूर चली गई थी। हर पल उसे यही महसूस हो रहा था कि अगर उसने समय रहते वृंदा का साथ दिया होता तो आज यह दिन कभी नहीं आता। इसी बीच उसे पता चलता है कि वृंदा अपनी बा की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर गांव चली गई है। यह सुनते ही संजय का दिल घबरा उठता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि गांव में नरेंद्र मौजूद है और वह किसी भी हद तक जा सकता है। संजय बिना एक पल गंवाए गांव जाने का फैसला कर लेता है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह वृंदा को अकेला नहीं छोड़ेगा। उधर गांव पहुंचते ही वृंदा सबसे पहले अपनी बा के पास जाती है। बा उसे देखते ही भावुक हो जाती है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बा उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है कि उन्हें हमेशा डर था कि एक दिन नरेंद्र फिर से उसकी जिंदगी में तूफान बनकर लौटेगा। वृंदा उन्हें दिलासा देती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में भी डर बैठ चुका था। तभी दूसरी तरफ नरेंद्र को यह खबर मिल जाती है कि वृंदा गांव वापस आ गई है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि इस बार वृंदा उसके हाथों से बच नहीं पाएगी। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचने की तैयारी करने लगता है। कुछ देर बाद नरेंद्र सीधे बा के घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही पूरे घर का माहौल बदल जाता है। बा गुस्से में नरेंद्र को वहां से चले जाने के लिए कहती हैं, लेकिन नरेंद्र उनकी एक नहीं सुनता। वह जोर जबरदस्ती करते हुए घर के अंदर घुस आता है और वृंदा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वृंदा साफ शब्दों में मना कर देती है। वह कहती है कि वह कभी भी उसके साथ नहीं जाएगी। यह सुनते ही नरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बा को धक्का देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बा फिर भी पीछे नहीं हटती। वह नरेंद्र का रास्ता रोक लेती है। तभी नरेंद्र उनका गला पकड़ लेता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर वृंदा घबरा जाती है। वह पूरी ताकत से नरेंद्र को पीछे धक्का देती है और किसी तरह बा को उसके चंगुल से छुड़ा लेती है। बा की हालत बिगड़ जाती है। वृंदा उन्हें संभालते हुए रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह करे तो क्या करे। इसी बीच गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन नरेंद्र सबको धमका देता है। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। वृंदा समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। वह बा को सुरक्षित कमरे में बैठाकर खुद दूसरे कमरे में छिप जाती है ताकि नरेंद्र की नजरों से बच सके। लेकिन नरेंद्र इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। उसी समय अतुल वहां पहुंच जाता है। वह नरेंद्र को रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। बहस देखते ही देखते हाथापाई में बदल जाती है। अतुल पूरी हिम्मत से नरेंद्र का सामना करता है,
लेकिन नरेंद्र चालाकी से उस पर भारी पड़ने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। घर के बाहर खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं, क्योंकि नरेंद्र का डर सभी के दिलों में बैठ चुका था। उधर गांव की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ संजय लगातार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वह समय पर पहुंच जाए। उसके दिल की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वृंदा किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वह गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देता है। इधर घर के अंदर लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। नरेंद्र गुस्से में पास पड़ा एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग दिखाई दे रही थी। वह पूरी ताकत से वह पत्थर अतुल के सिर पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। अतुल खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी अचानक वृंदा अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आती है। वह जोर से चिल्लाती है, रुक जाओ नरेंद्र। अतुल भैया को कुछ मत करना। मैं तैयार हूँ। अगर यही चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस उन्हें छोड़ दो। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। अतुल भी विश्वास नहीं कर पाता कि वृंदा अपनी जान से बढ़कर उसकी जिंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा फैसला लेने को तैयार हो गई है। नरेंद्र के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने वृंदा को मजबूर कर ही दिया। वह पत्थर नीचे फेंक देता है और अतुल को छोड़ देता है। इसके बाद वह वृंदा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचने लगता है। वृंदा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसके कदम मजबूरी में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही दुआ कर रहा होता है कि काश कोई आकर उसे इस नरक से बचा ले। ठीक उसी समय गांव की सड़क पर तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी धूल उड़ाती हुई दिखाई देती है। गाड़ी में बैठा संजय पूरी ताकत से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अभी तक यह नहीं पता कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। क्या संजय सही समय पर पहुंचकर वृंदा को नरेंद्र के चंगुल से बचा पाएगा, या फिर बहुत देर हो जाएगी? आगे की कहानी में होने वाला यह सामना सब कुछ बदल कर रख देगा। अगर आपको लगता है कि संजय इस बार वृंदा का भरोसा जीतने में कामयाब होगा, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोमांच, इमोशन और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। संजय की गाड़ी घर के बाहर आकर इतनी तेजी से रुकती है कि चारों तरफ धूल का गुबार उड़ जाता है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसकी नजर सबसे पहले नरेंद्र पर पड़ती है, जो वृंदा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। यह नजारा देखते ही संजय की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आता है। बिना एक पल गंवाए वह दौड़कर नरेंद्र के सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि नरेंद्र को मजबूर होकर वृंदा का हाथ छोड़ना पड़ता है। संजय गुस्से में कहता है, आज के बाद अगर तुमने वृंदा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हें मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। नरेंद्र हंसते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वृंदा खुद उसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी है। यह सुनकर संजय हैरान रह जाता है। वह तुरंत वृंदा की तरफ देखता है। वृंदा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह कुछ नहीं कह पाती। तभी अतुल बीच में आकर पूरी सच्चाई बता देता है कि वृंदा ने यह फैसला अपनी खुशी से नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए लिया था। यह सुनते ही संजय का खून खौल उठता है। वह बिना कुछ सोचे नरेंद्र के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। नरेंद्र भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गांव के लोग पहली बार किसी को नरेंद्र का डटकर मुकाबला करते हुए देख रहे थे। हर वार के साथ संजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था
उसे अपनी हर वह गलती याद आ रही थी जिसने वृंदा को अकेला महसूस कराया था। दूसरी तरफ नरेंद्र पूरी ताकत से संजय को हराने की कोशिश कर रहा था। कभी वह डंडे से हमला करता, कभी पत्थर उठाता, लेकिन संजय हर बार उसका जवाब देता। लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वृंदा डरी हुई आंखों से यह सब देख रही होती है। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि संजय को कुछ न हो। इसी बीच नरेंद्र चालाकी से पीछे हटता है और जमीन पर पड़ा एक लोहे का सरिया उठा लेता है। किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले ही वह सरिया लेकर संजय पर हमला करने दौड़ पड़ता है, लेकिन ठीक समय पर अतुल बीच में आ जाता है। सरिये का वार अतुल के हाथ पर लगता है और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर संजय का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह नरेंद्र को पकड़कर जोरदार धक्का देता है। नरेंद्र दूर जाकर गिरता है। गांव के लोग भी अब हिम्मत जुटाने लगते हैं। कुछ लोग आगे बढ़कर अतुल को संभालते हैं, जबकि बाकी लोग नरेंद्र को घेर लेते हैं। पहली बार नरेंद्र खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नफरत खत्म नहीं हुई थी। वह चीखकर कहता है कि अगर आज वह हार भी गया तो भी वृंदा कभी चैन से नहीं जी पाएगी। उसकी यह बात सुनकर वृंदा कांप उठती है। तभी संजय उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संजय की यह बात सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे याद आने लगता है कि एक समय यही इंसान उस पर भरोसा नहीं कर पाया था, लेकिन आज वही उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा चुका है। नरेंद्र एक बार फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी होती है। पुलिस गांव पहुंचती है और नरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते भी नरेंद्र संजय और वृंदा को धमकी देता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं होता। नरेंद्र के जाते ही गांव में राहत की सांस ली जाती है। बात धीरे धीरे बाहर आती है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वह संजय के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, आज तुमने सिर्फ वृंदा की नहीं, हम सबकी इज्जत बचाई है। संजय सिर झुकाकर कहता है, बा, अगर मैं पहले ही अपना फर्ज निभा देता तो आज यह दिन कभी नहीं आता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उसकी आवाज भर्रा जाती है। फिर वह वृंदा की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैंने तुम्हें यह भरोसा नहीं दिलाया कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि अब जिंदगी की हर लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तुम्हारी आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने दूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है, लेकिन वृंदा तुरंत कोई जवाब नहीं देती। वह कुछ पल चुप रहती है और फिर कहती है, सिर्फ माफी मांग लेने से टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आता संजय। जिस दिन मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी। आज तुम आए हो, मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन मेरे दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। संजय उसकी हर बात चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि वृंदा का दर्द बिल्कुल जायज है। तभी बात दोनों के पास आती है और कहती है, बेटी, इंसान से गलती होती है, लेकिन हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। संजय अपनी गलती मान चुका है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया है। अगर तुम यहीं गांव में रुकी रही तो नरेंद्र जैसे लोग फिर कभी भी लौट सकते हैं। तुम्हारी नई जिंदगी अब यही नहीं, संजय के साथ है।
बाकी बातें सुनकर वृंदा गहरी सोच में डूब जाती है। उसके दिल और दिमाग के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ टूटा हुआ भरोसा था, दूसरी तरफ संजय का सच्चा पछतावा और उसका बदला हुआ व्यवहार। आखिर वृंदा कौन सा फैसला लेगी? क्या वह संजय को दूसरा मौका देगी या हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी? अगर आपको लगता है कि प्यार भरोसे से बड़ा होता है या भरोसा प्यार से बड़ा होता है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे बड़ा फैसला और सबसे भावुक मोड़ लेकर आने वाला है। बाकी बातें सुनने के बाद पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी के पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते। वृंदा की आंखों में लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह एक तरफ संजय को देखती है और दूसरी तरफ अपने घर को, जहां उसने बचपन से लेकर आज तक अनगिनत यादें संजोई थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा होता है कि क्या सच में वह संजय पर दोबारा भरोसा कर सकती है? दूसरी ओर संजय बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहता है। उसे लगता है कि अब फैसला सिर्फ वृंदा का होना चाहिए। अगर वह उसके साथ चलना नहीं चाहती तो वह कभी उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा। तभी बात धीरे धीरे वृंदा के पास आती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, बेटी, जिंदगी में कुछ फैसले दिल से नहीं, समय की जरूरत देखकर लेने पड़ते हैं। आज अगर तुम यहाँ रुकी तो नरेंद्र जैसे लोग फिर किसी न किसी बहाने से तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन अगर तुम संजय के साथ चली गई तो तुम्हें एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। बाकी बात सुनकर वृंदा की आंखें भर आती हैं। वह संजय की तरफ देखती है। संजय सिर झुकाकर कहता है, मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा जिसे निभा न सकूं। बस इतना कहता हूं कि अब हर खुशी और हर दुख में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर फिर कभी मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो सबसे पहले मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। संजय की आवाज में सच्चाई साफ महसूस हो रही होती है। वृंदा कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रहती है और फिर धीरे से कहती है, भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे समय चाहिए। यह सुनते ही संजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, मैं इंतजार करूंगा, चाहे जितना भी समय लगे। यह सुनकर बाकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। अतुल भी मुस्कुराने लगता है। गांव के लोग पहली बार इतने दिनों बाद वृंदा के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद देखते हैं। तभी बा कहती है, अब देर मत करो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे सही फैसला होगा। वृंदा धीरे धीरे अपना छोटा सा सामान उठाती है। वह पूरे घर को आखिरी बार देखती है। उसकी आंखों में अपने गांव और बा से बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई देता है। वह बा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। बा उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, खुश रहना बेटी, और अब कभी अपने आप को अकेला मत समझना। इसके बाद वृंदा संजय के साथ गाड़ी की ओर बढ़ती है। संजय उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वृंदा कुछ पल रुकती है, फिर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। संजय भी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगती है। रास्ते भर दोनों के बीच गहरी खामोशी रहती है। किसी के पास शब्द नहीं होते, लेकिन दोनों के दिलों में बहुत कुछ चल रहा होता है। कुछ देर बाद संजय गाड़ी रोक देता है। वह वृंदा की तरफ देखकर कहता है, मैं चाहता हूं कि हमारी नई शुरुआत किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि विश्वास से हो। इसलिए आज से तुम्हें अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लेने का पूरा हक होगा। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर पहली बार वृंदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, शायद यही बात मुझे पहले सुननी चाहिए थी। दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी में बैठा नरेंद्र गुस्से से तिलमिला रहा होता है। उसकी आंखों में बदले की आग पहले से भी ज्यादा भड़क चुकी होती है। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह एक दिन जेल से बाहर निकलकर फिर से संजय और वृंदा की जिंदगी में तूफान लेकर आएगा। उधर शहर पहुंचने के बाद संजय सबसे पहले वृंदा को अपने घर ले जाता है। घर के दरवाजे पर परिवार के लोग दोनों को साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी होती है तो कुछ के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। लेकिन संजय बिना किसी की परवाह किए सबके सामने कहता है, आज से वृंदा की इज्जत और खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिसने भी इसे दुख पहुंचाने की कोशिश की, उसे पहले मेरा सामना करना होगा। संजय की यह बात सुनकर पूरा परिवार चुप हो जाता है। वृंदा पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद संजय सच में बदल चुका है। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर बाकी था कि क्या यह खुशी हमेशा बनी रहेगी या फिर नरेंद्र की नई चाल उनकी जिंदगी में फिर से तूफान लेकर आएगी। इसी सवाल के साथ दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, जहां प्यार है, भरोसा है, लेकिन आने वाले खतरों की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। क्या नरेंद्र सच में अपनी हार स्वीकार कर लेगा या वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाकर लौटेगा? क्या वृंदा एक दिन पूरे दिल से संजय पर फिर से भरोसा कर पाएगी? और क्या दोनों का यह रिश्ता हर मुश्किल का सामना करके हमेशा के लिए मजबूत बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य, नया इमोशन और पहले से भी बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको लगता है कि संजय और वृंदा की जोड़ी अब हर मुश्किल का सामना मिलकर करेगी, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।